कल डेडपूल 2 का नया ट्रेलर रिलीज किया गया है। लेकिन ये डेडपूल के ट्रेलर से ज़्यादा हमें केबल का प्रमोशन लगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस छुपे हुए थे। सो गाइस, इट्स मी टाइगर और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे डेडपूल 2 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन। ट्रेलर के पहले शॉट में हम देखते हैं केबल की बायोनिक आंख, और पीछे बैकग्राउंड में केबल हमें ये भी बता रहा होता है कि तुम्हें दर्द के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तुम लोग बच्चे हो, इस तरह करके। यानी कि इसका रेफरेंस जो है इसके चाइल्डहुड की तरफ है, क्योंकि हमें पता है केबल जो है साइक्लॉप्स का बेटा है, लेकिन किसी वजह से वो फ्यूचर के अंदर चले गया था और वो टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से वो जिंदगी और मौत के बीचों बीच था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसने उस वायरस के ऊपर काबू पाना शुरू कर दिया। लेकिन उसी की वजह से हमें इसका एक हाथ और एक आंख ऐसे नजर आती है। और हम ज़्यादा गौर करें यहाँ पे तो हम केबल के पास एक टेडी बियर भी देख सकते हैं। ये टेडी बियर की स्टोरी हो सकता है मूवी के अंदर कुछ और हो, लेकिन बहुत सारे फैंस और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि ये होप समर्स की तरफ इशारा है, जो कि फ्यूचर में जाके केबल की बेटी होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केबल के पास वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी गन्स हैं, जैसे कि इसके पास कॉमिक्स में हुआ करती थी। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पे जो केबल का रोल प्ले कर रहे हैं वो जॉश ब्रॉलिन है, जो कि मार्वल एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस का रोल प्ले करेंगे। तो वो तो वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, लेकिन यहाँ पे भी केबल के रोल में भी वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। और फिर एक मूवमेंट आती है जहाँ पे ट्रेलर को रोक दिया जाता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि केबल की आर्म की CGI कंप्लीट नहीं हुई है। इसके ऊपर डेडपूल बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए नजर आ रहा है। हम देख सकते हैं कि डेडपूल यहाँ पे बोल रहा है कि यह एक मेटल आर्म है, ये कोई मूंछ हटाने के जैसा काम नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग ये रेफरेंस समझ गए हैं कि डेडपूल ने किसकी तरफ बोला है। डेडपूल ने ये इशारा सुपरमैन की तरफ करा है, क्योंकि हमें पता है जस्टिस लीग के अंदर सुपरमैन की मुस्टैच को CGI कैसे करके हटाया गया था, क्योंकि उस वक्त वो मिशन इम्पॉसिबल 6 की शूटिंग पे थे और उनको वो मुस्टैच हटाने की इजाज़त नहीं थी। तो इसलिए उनकी CGI टीम ने उनकी मुस्टैच CGI से हटाई थी। लेकिन फिर भी बहुत सारे फैंस उससे खुश नहीं थे, क्योंकि वो CGI जो थी बहुत अजीब सी लग रही थी। तो इसी वजह से डेडपूल ने हेनरी कैविल की तरफ इशारा किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब तक वो CGI कंप्लीट हो रही है, डेडपूल हमें ले जाता है कहीं और हम वहाँ देखते हैं कि डेडपूल जो है अपने एक्शन फिगर्स के साथ खेल रहा है, और ये बिल्कुल टॉय स्टोरी के जैसा है। क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि डेडपूल ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो शेरिफ वुडी के हैं, जो कि टॉय स्टोरी सीरीज का मेन हीरो रहा है। और अगर हम यही बैकग्राउंड में भी देखें तो हमें एक एक्शन फिगर नजर आएगा जो एक मोटे बच्चे का है, जो कि हमें आगे जाके ट्रेलर में भी नजर आएगा और पिछले ट्रेलर में भी नजर आया था। और इसी शॉट के अंदर हम अगर पीछे देखें तो हमें वो पेंटिंग भी नजर आ रही है, जो कि हमने पिछले ट्रेलर के अंदर देखी थी, जो कि डेडपूल ने पता नहीं कैसे बना ली थी। फिर उसके बाद हमें दोबारा से केबल का नया शॉट मिलता है, जिसमें उसका CGI कंप्लीट हो चुका है। और हम यहाँ देख रहे हैं कि केबल बहुत ज़बरदस्त एक्शन में लग रहा है। लेकिन इस एक्शन को देखने के बाद मुझे थोड़ी थोड़ी वो टर्मिनेटर वाली फीलिंग आ रही थी, जो होती है ना आर्नल्ड वाली। लेकिन खैर है, इतना तो चलता है। तो यहाँ पे केबल को हम देखें तो वो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है अपने एक्शन के अंदर। और उसके बाद बहुत सारे काफ़ी छोटे छोटे शॉट्स आते हैं, जिसमें हम डेडपूल को देख सकते हैं कुछ लोगों से लड़ते हुए, जो कि व्हाइट कलर का ड्रेस पहने हुए हैं। और गौर करने वाली बात यह है यहाँ पे कि डेडपूल के कपड़ों के ऊपर हर तरफ टेप ही टेप लगा हुआ है, क्योंकि हमें पता है गोली खाने के बाद डेडपूल तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके कपड़े हील नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में अब वो डक्टे अपने साथ रखता है, ताकि जब भी उसके सूट के अंदर होल हो उसको वो फौरन चिपका ले। उसके बाद अगले शॉट में हमें डोमिनो भी नजर आती है, जो कि डेडपूल की तरह उन लोगों को पीट रही है। फिर हमें वारहेड नेगा सोनिक टीनेज की शॉट मिलती है, जो कि पिछली मूवी से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उसकी पावर्स भी पिछली मूवी से कुछ ज़्यादा ही लग रही हैं। सकते हैं कुछ आम से लोग हैं जो डेडपूल के अपार्टमेंट में ही उसको आके मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ पे डेडपूल को कुछ मिला ही नहीं, उसने एक फ्राई पैन उठा लिया मारने के लिए। उसके बाद हमें केबल दिखता है, जो कि एक DMC के ट्रक के ऊपर ज़्यादा हुआ नजर आ रहा है। हम यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे केबल उठा था, यानी कि मेरे ख्याल में जब वो फ्यूचर से पास्ट के अंदर आया है तो वहाँ पे भी DMC के लोग थे और यहाँ पे DMC के ट्रक। तो ये DMC हो सकता है एक तरह की म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कि म्यूटेंट्स को कैद करती हो, और फ्यूचर से डेडपूल इसलिए यहाँ पे आया हो कि फ्यूचर में कुछ खराब हुआ हो जो कि इन म्यूटेंट से लेना देना हो। मेरा जहाँ तक ख्याल है केबल जो है इनको छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम दूसरी तरफ देख रहे हैं डेडपूल जो है इनको वापसी धकेल रहा है उसी वैन के अंदर। तो यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो डेडपूल और केबल के अंदर बहुत ज़बरदस्त फाइट हमें देखने को मिलेगी। जाके एक सीन में हमें वही मोटा बच्चा दिखता है, जो कि अपनी दोनों मिडिल फिंगर दिखा रहा है कैमरा के अंदर। अभी तक हमें नहीं पता है कि ये किस चीज़ का रोल प्ले कर रहा है और उसके पास क्या पावर्स हैं, लेकिन जिस तरह से इसको पिछले ट्रेलर और इस ट्रेलर में दिखाया है तो मुझे लग रहा है कि इसका मूवी में कुछ मेन कैरेक्टर है। हम अपने ज़बरदस्त फेवरेट टैक्सी ड्राइवर डोविंदर को भी देख सकते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है उसको नई टैक्सी लेने की जरूरत है। उनको देखते हैं कुछ नए लोगों के साथ, जो कि एक चॉपर से आ रहे हैं। वहाँ पे हम देख सकते हैं डेडपूल को और डोमिनो को, लेकिन 3 जो लोग हैं वो कुछ समझ में नहीं आ रहे। लेकिन इनमें से एक आदमी जो पीछे है शटर स्टार की तरह लग रहा है, और बाकी के 2 जो हैं हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं। हम एक प्रिजन के अंदर देखते हैं जहाँ पे लोग ऑरेंज और येलो कलर के सूट पहने हुए हैं, और डेडपूल भी उन्हीं सूट के अंदर है। तो हो सकता है डेडपूल खुद वहाँ पे भेस बदल कर अंदर आया हो। लेकिन हम वहीं पे केबल को भी देख सकते हैं,
और हम ये भी देख रहे हैं कि डेडपूल जो है केबल के ऊपर कूद रहा है। मैंने जैसे कि भी बताया कि केबल जो है लोगों को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डेडपूल उसको रोक रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल में डेडपूल को ये बात पता नहीं होगी कि वो किस वजह से उसको छुड़वा रहा है। फिर हमें डेडपूल की बच्ची वेनिसा का शॉट मिलता है, जो कि पिछली मूवी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है इस मूवी के अंदर। फिर उसके दोस्त वीजल का भी शॉट मिलता है, ब्लाइंड एल का शॉट मिलता है, जिसको निशाना लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन डेडपूल प्रैक्टिस करवा रहा है, वो सीख जाएगी। कहते हैं कि केबल भी डेडपूल के साथ साथ रहते रहते बदतमीज हो गया है, अब वो भी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, लेकिन डेडपूल के सामने कोई अच्छी लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल कर सकता है। कह सकते हैं कि डेडपूल अपनी ही मूवी का मजाक उड़ा रहा है, कह के बाय लेजी राइटिंग्स, क्योंकि हमें पता है अभी तक डेडपूल 2 जो है प्रोडक्शन के अंदर है और उसके बहुत सारे CGI वर्क्स वगैरह रह गए हैं और अभी तक उसका तो ऑफिशियल टाइटल भी नहीं बताया गया। हम सिर्फ डेडपूल 2 के नाम से इसको बुलाए जा रहे हैं, जबकि इसका ऑफिशियल टाइटल कुछ और होने वाला है। सो गाइज, ये थे सारे ईस्टर एग्स और रेफरेंसेस। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो काफी पसंद आई होगी और ये पिछली वीडियो से कुछ हटके थी। सो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला ब्रेकडाउन कैसा लगा, और अगर आपको मेरे पिछले ब्रेकडाउन देखने हैं तो मेरे चैनल पर जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा, और मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं ऐसे छोटे छोटे पोस्ट और मीम्स वगैरह शेयर करता रहता हूँ। ट्रेलर देख के तो ये पता चला है कि डेडपूल 2 जो है बहुत ज्यादा कॉमेडी, फनी और एक्शन पैक्ड होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर केबल आ गया है और उससे तो भरम ही अलग हो गए हैं बिल्कुल। और अभी ये हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इसकी स्टोरी किस तरह होगी। क्या ये पास्ट और फ्यूचर के बारे में हमें दिखाएंगे, जैसे कि हमने डेट ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था, तो यहाँ पे इसमें केबल का कुछ ओरिजिन दिखाएंगे। क्या पता हमें साइक्लॉप्स भी देखने में मिल जाए, लेकिन ये सब बातें हमें मूवी आने के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन ट्रेलर देख के हमें पता चल रहा है कि मूवी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। सो गाइस, ये मूवी भी मई के अंदर आ रही है और इन्फिनिटी वॉर भी मई के अंदर आ रही है, तो अब आप लोग पैसे जमा करना शुरू कर दें अभी से, क्योंकि मई का महीना जो है हम पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। सो गाइस, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।